साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 और आपका जो चैप्टर है वह उसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें हम लोगों ने कल इमेज के पोजीशन डिफरेंट पोजीशन देखा था, साइज़ और नेचर ऑफ इमेज जाना था। आज हम लोग जानेंगे इसी कॉनकेव लेंस में रे डायग्राम कैसे हम बनाते हैं, रे डायग्राम स्पेशली कैसे करते हैं। चलिए, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर बाय यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाना बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन कॉनकेव है कौन कॉन्वेक्स है और समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए, जो अंदर की तरफ धंसा हो उसको कॉनकेव बोलेंगे, जो बाहर की तरफ निकला हो उसको कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसे करके हम अगर सी जैसा ऐसा बनाते हैं, ठीक है, अगर इसको इधर से हम लोग पॉइंटेड कर दें, माने इधर से रंग देते हैं, तो ये वाला सरफेस उठा हुआ है इसलिए ये आपका ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर इसी को हम उलट दें, इस तरह से कर दें और इधर बाहर कलर कर दें तो ये कॉनकेव हो गया, अंदर के धंसा हुआ। ठीक है, अंदर की तरफ धंसा हुआ। चलिए, पहला रे डायग्राम क्या चीज़ का है वो हम लोग देख लें। तो पहला रे डायग्राम बता रहा है ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। चलिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दोनों में, ए और बी दोनों में कॉनकेव ए है, कॉन्वेक्स बी है। तो इस तरह से दोनों में पैरेलल होके जो आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव में, ठीक है, और अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये डायग्राम से क्लियर आपको हो जाएगा। जब पैरेलल रे है ना, ये देखिए पैरेलल रे दोनों में है, तो पैरेलल रे जब कॉनकेव में पड़ेगा तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से कटता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, फोकस से कटता हुआ क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे फोकस से कटता हुआ मुड़ता हुआ निकल जाएगा। नहीं, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा वो फोकस पे काटता हुआ निकल जाएगा। लेकिन वही अगर कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स अगर मिरर है तो प्रिंसिपल एक्सिस आने के बाद से यह जो है बैंड हो जाता है, जो कि अपेयर्स टू मूव टू फोकस, फोकस की तरफ मूव होता हुआ महसूस किया जाता है, यानी डाइवर्ज होता हुआ जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग अब देखेंगे दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन है ए रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के माने फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पे ही वो इंसिडेंट होता हुआ आ रहा है। ठीक है, जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है, देखिए फोकस पे इंसिडेंट हो रहा है। तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों ही आपके सामने हैं। तो कॉनकेव में क्या होगा, ध्यान दीजिए, कॉनकेव में पैरेलल होते हुए निकल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। कॉन्वेक्स में क्या होगा कि वह रिफ्लेक्ट हो करके, माने कॉन्वेक्स में भी वो पैरेलल हो करके ही निकलेगा। ठीक है, लेकिन फोकस पे आता हुआ नज़र आ रहा होगा तब वो पैरेलल हो करके, लगभग पैरेलल होकर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में फोकस जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए यह रे निकल जाती है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है, तीसरा नंबर देखिए, अब सेंटर पे जब आ रहा हो, ठीक है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों में ध्यान दीजिए, एक कॉनकेव है, ये आगे ए नंबर कॉनकेव और बी नंबर कॉन्वेक्स है, तो सेंटर पे आता हुआ आ रहा है तो एकदम उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रिपल्सन जैसा होगा। उसी तरह से इसमें भी आपका क्या होगा, उसी डायरेक्शन में जो सेंटर की तरफ आता हुआ नजर आएगा, अपेयर्स टू मूव टू सेंटर हो रहा होगा, तो उसी डायरेक्शन में बैक हो जाएगा। रे डायग्राम ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर आपका 4 नंबर है ए रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यू टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिक्यू आ रहा हो सीधे पोल पर, कहने का मतलब दोनों ही लेंस, दोनों ही मिरर पे पोल पे अगर इंसिडेंट हो रहा होगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, उसी एंगल पे वो क्या होगा कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा दोनों में। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, दोनों में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका यह रे डायग्राम हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन वाला डायग्राम है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और आज का वीडियो यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप नए बच्चे हैं तो आप वीडियो से जुड़ने के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।